स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को जो आपका सेट्स लेसन है यानी समूचे जिसको कहा जाता है, मैं बताऊंगा कि समूचे को लिखने की विधि क्या होती है, यानी समूचे को किस प्रकार से लिखा जाता है। आज ये हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि समूचे को किस किस विधि के द्वारा लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि समूचे को लिखने की विधि यानी समूचे को दो प्रकार से लिखा जाता है। एक नंबर में सारणी रूप जिसको रोस्टर फॉर्म के नाम से जानते हैं, और दूसरा नंबर में समुच्चय निर्माण रूप यानी समुच्चय निर्माण विधि कह सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से ये दो फॉर्म है, ये दो रूप है जिस रूप में समुच्चय को लिखा जाता है। यानी एक नंबर में रोस्टर फॉर्म और दूसरा नंबर में सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हिंदी में सारणी रूप और समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है। तो आइए हम लोग एक नंबर समझते हैं कि सारणी रूप में यानी रोस्टर रूप में जो समुच्चय होता है उसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि हम सबसे पहले एक नंबर बताते हैं सारणी रूप। अगर मान लीजिए उदाहरण लेते हैं हम लोग में, मान लीजिए एक नंबर में अगर हम लोग लेते हैं, यदि समुच्चय ए बराबर, यदि मान लीजिए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहिए या संग्रह कहिए, क्योंकि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। इसलिए मान लीजिए एक समुच्चय यहाँ लिखा हुआ है, या कहें तो एक संग्रह लिखा हुआ है जो कि समुच्चय के अंतर्गत आता है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको क्या करना है कि सारणी रूप में यानी रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समुच्चय जो ए दिया गया था वो ए ही रखेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कि मझौले कोष्ठक शुरू करेंगे, यानी दो तरफ से मझौले कोष्ठक लगाते हैं, और दोनों मझौले कोष्ठक के अंदर जितने भी ये जो समुच्चय दिए गए हैं, इस समुच्चय के जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों को एक एक करके लिखकर और उनके बीच कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, और वो भी प्रथम 5 प्राकृत संख्या जानते हैं कि 1 से शुरू होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1, उसके बाद कॉमा का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर कॉमा का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे 3, फिर से कॉमा का प्रयोग करेंगे 4, फिर कॉमा का प्रयोग करेंगे और ये 5। तो इस तरह से प्रथम 5 प्राकृत संख्या यहाँ लिखा गया है, जिसमें प्रत्येक संख्या के बाद कॉमा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह जो लिखा जाता है इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, यानी सारणी रूप बोलते हैं। इसी तरह से आइए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी बी बराबर लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह। तो यहाँ देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि ये परिभाषित है। और इसको करना क्या है, तो सारणी रूप यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बी बराबर, फिर से हम मझौले कोष्ठक शुरू करेंगे, और इसमें हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 ही स्वर होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं, तो लिखेंगे ए, फिर से कॉमा का प्रयोग ई, कॉमा का प्रयोग आई, कॉमा का प्रयोग ओ, कॉमा का प्रयोग यू। तो इस तरह से दो मझौले कोष्ठक के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों को लिखकर और कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट से रोस्टर फॉर्म लिखा जाता है। अब आइए हम लोग देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि किस प्रकार लिखा जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए यही प्रश्न हमारा है। इसी प्रश्न को अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको हटाते हैं पहले। चलिए ये प्रश्न हो गया हमारा। अब इस प्रश्न को क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ए लिखते हैं, और इसमें भी मझौले कोष्ठक डालते हैं पहले, और मझौला कोष्ठक देने के बाद से यहाँ लिखते हैं पहले एक्स, और एक्स देने के बाद सेमी कोलन का सिंबल देते हैं। सिंबल देने के बाद से पुनः एक्स का प्रयोग करते हैं हम लोग,
और इसके बाद कमा दे सकते हैं और इसके बाद उस गुण को लिखा जाता है यहाँ पे जो समुच्चय के सभी सदस्यों को सूचित करता हो। तो मान लीजिए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का समुच्चय है, जिसको अभी आप इसी को a बराबर 1 2 3 4 और 5 लिखा गया था रोस्टर फॉर्म में। तो ये प्रश्न हो या प्रश्न इस रूप में हो, दोनों को सेट बिल्डर फॉर्म में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होता है। तो लिखते हैं एक्स, मझौला कोष्ठक देंगे, एक्स लिखेंगे, सेमीकोलन का सिंबल देंगे, फिर एक्स लिखेंगे और कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद से उस गुण को लिखा जाता है जो समुच्चय के सभी सदस्यों को संतुष्ट करता है। तो ये भी एक तरह से गुण ही है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स सेमीकोलन एक्स एक प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या संग्रह। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है। ये जो सेमीकोलन का सिंबल देख रहे हैं, इसके बदले में स्लाइस यानी ऑब्लिक का सिंबल भी दे सकते हैं। तो चलिए एक और तरीका है जिस तरीके से हम लोग इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। लिखेंगे एक्स, सेमीकोलन के बदले में ऑब्लिक सिंबल दे दीजिए और यहाँ पर लिखिए एक्स। और ये जो गुण लिखा गया है, इस गुण को दूसरे ढंग से भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए एक्स इजिकल टू मान लीजिए कि हो गया हमारा n लिख दिए, यानी जो x होगा वह क्या होगा, n होगा। यानी n क्या होगा, तो अब देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या बता सकते हैं कि n बिलोंग्स टू द कैपिटल N, मतलब n जो है प्राकृत संख्या का सदस्य है। तो n जो है प्राकृत संख्या का तो सदस्य है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के 5 तक है। तो उसको लिख सकते हैं कि n लेस दैन इक्वल 5 और फिर मझौले कोष्ठक से बंद कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैसे लिखा गया है दूसरे ढंग से, x ऑब्लिक x इज इक्वल टू n लिख दिए और n के बारे में बता दिए कि n क्या है, तो प्राकृत संख्या है, यानी प्राकृत संख्या का सदस्य है n। और वो भी प्राकृत संख्या का सदस्य तो मान लीजिए अनंत तक होता है, लेकिन प्रश्न में हमारा प्रथम 5 ही है, तो 5 तक दिखाने के लिए लिखना होगा हम लोग को n लेस देन इक्वल 5। इसका मतलब कि जो प्राकृत संख्या होगा 5 और 5 से छोटा होगा, मतलब 1 से लेकर के 5 तक होगा। उसी तरह से मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न आपका लिखा हो इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से लिखा है। मान लीजिए रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, या ये कहें तो प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्या 2 से शुरू होता है और प्रथम 5 की बात की गई है, तो 2 से लेकर 10 तक जाहिर सी बात है कि आएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे मझौला कोष्ठक देंगे और यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे सेमीकोलन और फिर से x का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बारे में बताएंगे कि यह क्या है। तो आप देख रहे हैं कि यह सम संख्या है। तो स्टूडेंट सम संख्या जो होता है वह 2n के रूप में होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू 2n, क्योंकि n के जगह पर अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, n के जगह पर 3 रखेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, n के जगह पर 4 रखेंगे तो 2 चौका 8, n के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक जब रखा जाएगा तो पूरा सदस्य आ जाएगा। तो यहाँ बताएंगे हम लोग कि n हमारा नेचुरल नंबर है और वो भी n का वैल्यू हम रखेंगे 5 या 5 से छोटा रखेंगे, क्योंकि n का वैल्यू 5 या 5 से छोटा रखेंगे, यानी 5 से छोटा प्राकृत संख्या रखेंगे तो 1 से लेकर के 5 तक रखा जाएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि n लेस देन इक्वल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 5 भी काउंट होगा यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक। अगर यहाँ पर 6 लिख देंगे तो ये इक्वल का सिंबल हटा देना पड़ेगा, मतलब 6 से छोटा प्राकृत संख्या माना जाएगा और वो भी 1 से लेकर के 5 तक ही काउंट होगा। तो इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अभी आप देख रहे थे कि हम लोग समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं, यानी समुच्चय को हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं, एक तो सारणी रूप और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, जिसको अंग्रेजी में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरह से आप हम समझ रहे हैं कि आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे रोस्टर रूप को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, या सेट बिल्डर फॉर्म में भी अगर प्रश्न आपका दिया गया हो इस तरह से तो समझ करके आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।